स्वागत है ऑप्टिजस पे। तो CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है MCQs को कवर करने वाले हैं, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। और लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके 2000 MCQ के सीरीज़ में हम ये नेक्स्ट पार्ट जो है कवर करने जा रहे हैं। और ऐसे ही और भी आपको लगातार हमारे चैनल पर वीडियोज़ आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है मिलती रहती है, तो जुड़े रहिएगा। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपके MCQ को। पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकंसिस्टेंट विथ सेज लॉ। सेज लॉ से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपको इनकंसिस्टेंट दिख रहा है? पहला आपका है इनकम द इकोनॉमी इज़ फ्लेक्सिबल वेज एंड प्राइजेस। क्या इस समय आपके वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई थी सेज लॉ के द्वारा आपके टाइम में? एंड द इकोनॉमिक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट सोलली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। एंड आपका थर्ड वन है, इकोनॉमी विल प्रोड्यूस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। एंड एन इकोनॉमी क्या है आपका? हैज़ अ इन्वायरमेंट ऑफ लेज़र-फेयर। ठीक है, आपके इन्वायरमेंट है लेज़र-फेयर का। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, इकोनॉमी आपके फ्लेक्सिबल है, वेज एंड प्राइजेज मतलब कि सेज एक्चुअली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आपके थे। क्लियर, पॉइंट याद रखिएगा। और ये कहते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, ये आपके किसके के द्वारा कहा गया था? आपके सेज लॉ के द्वारा। यानी ये कैसे इकोनॉमिस्ट आपके थे? सप्लाई साइड। क्लियर रखिएगा ये चीज़, ये सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, ये आपके बेसिकली अगर क्लासिकल्स की बात करें तो वो आपके वेज एंड प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी पे बात करते थे। वेज और प्राइस को फ्लेक्सिबल मानते थे। ठीक है, याद रखिएगा। और बोलते थे कि जो इकॉनमी प्रोड्यूस होगी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो भी आपकी चीज़ें प्रोड्यूस होगी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे होगी। और लेज़र फेयर इकॉनमी को जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है सपोर्ट करते थे। लेज़र फेयर का मतलब क्या था आपका? देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार का कोई भी आपके इंटरवेंशन नहीं होगा, या फिर मिनिमम इंटरवेंशन होगा कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पॉइंट 1 आपके करेक्ट है। इकॉनमी विल प्रोड्यूस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी आपका करेक्ट है। जबकि आपका इकॉनमी हैज़ अ इन्वायरमेंट ऑफ लेज़र्स पे, ये भी करेक्ट है। अगर हम बात करें द इकॉनमी लेवल इन्वेस्टमेंट सोलली डिपेंड्स अपॉन इनकम, ये गलत है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये इनकंसिस्टेंट है आपके सेज लॉ के रिगार्डिंग। यानी आपका इकोनॉमिक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके सिर्फ लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। पर इन्होंने बोला है कि सोलली डिपेंड्स अपॉन इनकम, तो ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसी वजह से कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? आपका बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका जो है आपका फॉर्मूला क्या होगा? पहला है आपका इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। आपके इनकम के बढ़ने की वजह से आपका कंजम्पशन बढ़ा है, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। या फिर आपका पहला दूसरा करेक्ट है, नाइदर वन नाइदर आपके सेकेंड। तो MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को अगर हम देखें तो यहाँ पर डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, यानी आपके कंजम्पशन में इंक्रीमेंट हुआ है किसकी वजह से? आपके इनकम के बढ़ने की वजह से, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी होता है, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। यानी इनकम के इंक्रीज़ होने की वजह से, 1 यूनिट आपके इनकम के इंक्रीज़ होने की वजह से कितना आपके सेविंग में जो है चेंज आया है, वो हमारा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर। ऐसे ही आपके APC होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम बोलते हैं C अपॉन Y। ठीक है, अगर हम बोले APS तो ये हमारा क्या हो जाता है? आपके S अपॉन Y, ये आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होगा। दीज फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अगर हम एक और आपको 2 आइडेंटिटीज़ को बता दें कि MPC प्लस MPS इक्वल्स टू आपके 1 के बराबर होता है, और आपके APC और प्लस APS जो है ये भी आपके 1 के बराबर होता है। इस पे आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो प्लीज़ इसको जो है याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का जो आंसर बनेगा आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज आपके इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन इनकम। आपके इनकम की इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो कंजम्पशन में इंक्रीज आया, दैट इज़ आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पॉइंट क्लियर रखिएगा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, एक्सप्लेन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किन्स एम्फेसाइज। आपके बेसिकली जिन्होंने आपके किन्स थे उन्होंने कौन से पॉइंट पे फोकस किया था, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी, क्या चेंज इन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, आपके इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, लेंडिंग बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा किन्स का आपके इफेक्टिव डिमांड, जिसमें एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। और याद रखिएगा किन्स कैसे थे आपके जो है डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, ये आपके डिमांड साइड थे। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था आपकी सप्लाई को, जो आपके सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड था, ये जस्ट अपोजिट बोलते थे, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। तो बोलते हैं एक्सप्लेन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, आपके एम्फसाइज करते हैं आपके एग्रीगेट डिमांड पे। इसी वजह से आपके जो है एग्रीगेट डिमांड वाला करेक्ट हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड किससे बना होता है, C प्लस आई से बना होता है, जबकि एग्रीगेट सप्लाई आपके जो है C प्लस S से बना होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग से, ठीक है। जहाँ पर आपका C प्लस आई इक्वल्स टू C प्लस S होता है, यानी आपका कंजम्पशन कैंसिल आउट होगा, S प्लस आई, यहाँ पर आपका क्या होगा, जो है इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव होगा, यानी जो है सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इन सिंपल केनेशियन मॉडल द कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ, क्या ये आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है या फिर लेवल ऑफ इनकम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, या फिर आपके जो है प्राइस लेवल होगा या फिर नन ऑफ द एबव। याद रखिएगा सिंपल केनेशियन मॉडल में जो आपका कंजम्पशन होता है दैट इज़ फंक्शन ऑफ आपके, याद रखिएगा कि आपके इनकम का फंक्शन होता है, लेवल ऑफ इनकम आपका कितना है उसका जो है आपके फंक्शन होता है, लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, यानी कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। आपका एब्सोल्यूट इनकम क्या है उस पर डिपेंड करता है आपका कंजम्पशन। ये आपके किसके द्वारा दिया गया था, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, दैट वाज गिवन बाय किन्स, ठीक है, आपके किन्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल केनेशियन मॉडल, इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स्ड है, फंक्शन आपके फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम है, आइदर फिक्स्ड और जो है फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम है, या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट को पूछा है। याद रखिए कि फिक्स कभी नहीं होगा, फंक्शन ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट कभी भी फंक्शन नहीं होता आपके इनकम का, आइदर फिक्स्ड हो सकता है या फिर फंक्शन ऑफ इनकम हो सकता है, या फिर आपका फिक्स हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर जो है फंक्शन ऑफ इनकम हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसी वजह से यहाँ पर करेक्ट बनेगा। तो अगर हम बात करें इन सिंपल केनेशियन मॉडल द इन्वेस्टमेंट इज आइदर फिक्स्ड, या फिर फिक्स हो जाएगा या फिर आपका लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट बनेगा वो आपका C वाला बनेगा। क्लियर। इसके पहले ऑलरेडी ये वाला मैं आइडेंटिटी करवा चुकी हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है, सिंपल केनेशियन मॉडल में आपके MPC इक्वल्स प्लस MPS आपके 1 के बराबर होता है, APC इक्वल्स प्लस आपके APS जो है आपके 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या जो है वो दोनों सही हैं, या फिर आपके जो है दोनों इनकरेक्ट हैं, या फिर नाइदर वन एंड नॉर आपके सेकंड। तो याद रखिएगा कि ना ही आपका फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है ना ही सेकंड, यानी दोनों क्या है आपके करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, 4th वाला, यानी ये दोनों आइडेंटिटीज़ आपकी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ओके, पॉइंट याद रखिएगा। तो ये दोनों आपके आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंपल केनेशियन मॉडल द स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। आपके स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इफ़। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ज़रूरी है आपके लिए, तो ऑप्शन देख लेते हैं कि APC इज़ लेस देन 1, या फिर APC इज़ जो है आपके लेस देन 1 आपको दिया है, ठीक है। APS यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर सेकेंड, और MPC इज़ जो है आपके लेस देन 1, या फिर नन ऑफ द एबव। तो जहाँ पर स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होगी वो आपके लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट बनेगा। क्लियर। तो इसके पहले का जो ऑप्शन था आपका करेक्ट, APC जो आपका लेस देन 1 होगा वहाँ पर हमारी स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम अचीव होगी। केनेशियन एनालिसिस किस तरीके का एनालिसिस है, क्या ये जो है आपके शॉर्ट रन एनालिसिस है, लॉन्ग रन एनालिसिस है, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, या फिर नाइदर शॉर्ट नॉर लॉन्ग। तो याद रखिएगा जो किन्स का एनालिसिस है वो आपके शॉर्ट रन एनालिसिस के अंतर्गत आता है, लॉन्ग रन की आपके बात नहीं करते हैं किन्स, ठीक है। ओके,
तो जो है आपके आफ्टर 1929 इनकी जो है थ्योरीज आपकी आई थी, जर्नल इक्विलिब्रियम, एम्प्लॉयमेंट एंड जो है आपके इस पे। तो जो है इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट एनालिसिस था। इन्होंने गवर्नमेंट के रोल को काफ़ी इम्पॉर्टेंट बोला था इन इकोनॉमी, और इनका जो भी एनालिसिस रहा था वो आपके शॉर्ट रन का था। और किस पे फोकस करते थे, ये डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। वो बोलते थे कि डिमांड खुद ही अपनी सप्लाई को क्रिएट करता है, क्लियर। और जो है इनका जो एनालिसिस रहेगा वो शॉर्ट रन, ना कि लॉन्ग रन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज मेजर्ड बाई। अभी बताया था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किससे मेजर करते हैं, तो C/Y से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, 1, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन देख लीजिएगा। एन इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसकी वजह से क्या होगा, विल। नेक्स्ट, तो यहाँ पर बोला है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर आपका जो है इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या ये कंजम्पशन फंक्शन को स्टीपर बनाएगा, या फिर आपका कंजम्पशन फंक्शन जो है अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग, या शिफ्ट हो जाएगा आपके सेविंग फंक्शन टुवर्ड्स अपवर्ड, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। तो जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम है वो आपकी इंक्रीज़ करती है, तो आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो स्टीपर बनता है। आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आपको एक्स एक्सिस पे जो है रियल डिस्पोजेबल इनकम देखने के लिए मिल रही है, आपका कंजम्पशन स्पेंडिंग है। आपका इक्वेशन होता है C=A+BY। आपका A जो है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ठीक है, जो आपके लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अगर आपका इनकम कुछ भी हो, ज़ीरो भी होगा, तो भी आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन आप करोगे ही करोगे। और आपका जो B होता है, बेसिकली ये हमारा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हमने अभी लिखा था ΔC/ΔY, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है, ये चेंज मतलब आपका इनकम चेंज हुआ है, और इसकी वजह से कंजम्पशन में जो चेंजेस आया है वो हमारे स्लोप को डिसाइड कर रहा है, आपके कंजम्पशन फंक्शन को। इफ़ इन केस कि हमारा जब कंजम्पशन स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर जाएगा तो स्लोप आपका कैसा हो जाएगा, थोड़ा स्टीपर हो जाएगा, ना कि फ्लैटर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट याद रखिएगा, इन द डायग्राम द कंजम्पशन फंक्शन बिकम स्टीपर, दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ MPC हैज़ इंक्रीज, देयरफॉर द पीपल आर स्पेंडिंग हायर परसेंटेज ऑफ देयर एडिशनल इनकम, ठीक है, आपके कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं। दिस कुड ड्यू टू राइजिंग कॉन्फिडेंस एंड लोअर सेविंग एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इसकी वजह से ये हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका, इट लीड्स टू द कंजम्पशन फंक्शन बिकम स्टीपर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो आप CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमारा जो है मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 70+ मॉक दिए जाएंगे। लगभग कवरेज ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 2500 क्वेश्चंस कवर होंगे। आपको जिस तरीके से अभी मैं MCQ करवा रही हूँ, इसी तरीके से आपको टॉपिक वाइज MCQ दिए जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, टॉपिक वाइज MCQ मिल जाएगा, क्लियर। और याद रखिएगा कि इसमें लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी, आपके सिलेबस बेस्ड होगा। आप हमारे इस नंबर पे 8287129712 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस हमारे जो है इस मॉक टेस्ट के आपका 350 रुपीज़ है। हो सकता है कि आगे आपके बढ़ भी सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टेस्ट यहाँ पर लगभग हमें ऑलमोस्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 90+ जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी हमने प्रॉमिस किया था कि हम 30+ टेस्ट देंगे, और हमने जो है टेस्ट आपके ऑलमोस्ट 50 दिया था। और पिछले टेस्ट सीरीज़ के बैच में हमारे ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है, आपके ऑल इंडिया रैंक हनन आई थी, और उसके बाद आपके याद रखिएगा निशांत, और ऑल इंडिया सेकंड रैंक आपके जो है अनूप, ये 3 लोग आए थे, ठीक है। तो हमारे काफ़ी सक्सेसफुल हमारा पिछला बैच रहा था, और इस वजह से इस साल भी हमने लॉन्च किया हुआ है। तो आप लोग जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लियर। तो आपको ये नंबर जो दिया गया है, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको जो भी पेमेंट होगा यहीं पर कर लीजिएगा। 15 अप्रैल से ये जो टेस्ट है वो स्टार्ट है। याद रखिएगा कि टेस्ट सिर्फ 70 नहीं रहेगा, 70+ है, तो मतलब इसका प्लस का मतलब याद रखिए कि 10-20 टेस्ट आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। और इसमें रीज़न असर्शन बेस्ड और आपके स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन इंक्रीज इन कंजम्पशन एट एनी गिवन लेवल ऑफ इनकम विल लीड टू। इसकी वजह से क्या होता है, क्या हायर एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, क्या आपका इंक्रीज इन एक्सपोर्ट होता है। और भी 2 ऑप्शन होंगे, तो पहले आपका ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो गया यहाँ पर, कि अगर कंजम्पशन आपके बढ़ता है गिवन लेवल ऑफ इनकम से, तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी क्या करेगी, राइज करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाला जो है करेक्ट हो जाएगा,
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, लोअर द इंटरेस्ट आर लाइकली टू, क्या ये डिक्रीज करता है कंजम्पशन को, क्या आपकी इंक्रीज करता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को, क्या करता है आपकी इंकरेज करता है आपके सेविंग्स को, और आपके क्या इंक्रीज करता है बोरोइंग्स एंड स्पेंडिंग को। तो क्योंकि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आप जो है बोरो ज़्यादा करेंगे और स्पेंड ज़्यादा करेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू, आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा। तो मार्जिन की बात मतलब करते हैं तो हम चेंज की बात करते हैं, तो यानी आपके चेंज इन आपके कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यानी आपके 1 यूनिट इनकम इंक्रीज होने की वजह से आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आया, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन दिया है, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉज्ड बाई, इंक्रीज आपके इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, क्या आपका इंटरेस्ट रेट लोअर होने की वजह से हो रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लोअर नेशनल इनकम, डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर आपके इंक्रीज इन विड्रॉवल। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका इंटरेस्ट रेट लोअर हो चुका है ऑलरेडी, ये हम क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किनेशियन कंजम्पशन फंक्शन, किन्स के कंजम्पशन फंक्शन का जो है आपके बेसिकली कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें आपका बोला गया है, द मेन इन्फ्लुएंस ऑन कंजम्पशन इन अ शॉर्ट रन इज अ करेंट डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन 1, ठीक है। थर्ड वन आपका है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज एज इनकम इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका है, याद रखिएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका इंक्रीजेज एज आपके इनकम इंक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूछा है कि कौन सा रॉन्ग हो, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी आपका करेक्ट है, आपका सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड वन आपका अगर आप देखेंगे कि कंजम्पशन अपॉन जो है आपके इनकम होता है, तो अगर आपका इनकम जो है इंक्रीज़ करेगा तो इसकी वैल्यू आपकी क्या करने लगेगी, एपीसी की, वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट हो जाता है, पर आपका डी वाला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, क्या जो है इंजेक्शन आपके है टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, या फिर विड्रॉवल दैट डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। इंजेक्शन इज द डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, विड्रॉवल दैट डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। तो याद रखिएगा ये एक इंजेक्शन है, इकोनॉमी में इंजेक्ट करते हैं यहाँ पर मनी को, और ये जिसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड आपके इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट बन जाएगा। तो आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। आप हमें टॉपिक भी जो है सजेस्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी पिछले बार हमें 2 सजेशंस आए थे, उसके आगे हम जो है वीडियो बनाने वाले हैं यूटिलिटी और आपके रिविल प्रेफरेंस पे। अगर आपका और भी कोई सुझाव होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, 90+ आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, यानी 70 है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ प्लस रहेंगे आपके जाएंगे ही, और हम कोशिश करेंगे कि आपको 20+ मतलब 20 और भी इसमें ऐड कर दे, ठीक है। तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए। पिछली बार भी जैसे बच्चे सेलेक्ट हुए, आपकी भी मतलब जो है सिलेक्शन अच्छे इस यूनिवर्सिटी में हो जाए, यही हमारी जो है आकांक्षा रहेगी। तो जो है आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।